एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर ग्यू सिया से कहती है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ ये तो अभी शुरुआत है, अभी तक तो इसने अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को दिखाया भी नहीं है। जहाँ पर हमारे एमसी की प्रेजेंस को महसूस करने के साथ सारे लोगों के मन में अलग ही डर बैठ जाता है और हमारा एमसी भी ऊपर से खड़ा होकर पूरी तरीके से और फार्मिंग कर रहा होता है। जहाँ पर ग्यू भी अपने सामने के सीन को देखकर डर जाती है और कहती है, नहीं, ब्लैक बोन सेक्टर के इतने सारे एक्सपर्ट्स वहां पर जा रहे हैं। जहाँ पर हम काफी सारे एक्सपर्ट्स को देख पाते हैं जो कि हमारे एमसी की तरफ रस कर देते हैं, जो कि कहते हैं तो यह चूहा खुद आकर जाल में फंस गया। और भाई ये होता है ब्लैक क्लो मैड डॉग, जो कि सभी से काफी तेजी से हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगता है अटैक करने के लिए। लेकिन हमारा एमसी तैयार होता है उसके सारे ही अटैक्स को डिफेंड करने के लिए। जहाँ पर वह कहता है, मैं तुम्हें टुकड़ों में काट के रख दूंगा। लेकिन वह अटैक भी कर पाता उससे पहले ही हमारा एमसी उसके ऊपर अटैक करने के साथ आगे निकल आता है। जहाँ पर उस बंदे के मुंह से भी ब्लीडिंग होने लगती है और उसके सारे ही शरीर पर निगम सारे कट लग जाते हैं। पीछे से एक और बंदा आ रहा होता है, वह कहता है कितना फ्लैशी सा नेम रख रखा था और आखिरकार वहां जाकर एक ही हिट में खत्म भी हो गया। तुम्हें तो कुत्ता भी कहना, कुत्ते की बेइज्जती हो जाएगी। और कमीने तू कौन है? और भाई ये बंदा होता है मेंटेस गोस्ट डीमन, जो कि हमारे एमसी के ऊपर काफी सारे स्लैश मारने के साथ आगे निकल आता है। यहाँ पर हमारे एमसी ने भी उसके ऊपर एक अटैक किया होता है। वह बंदा कहता है, अब चाहे तुम कोई भी होगी, तुम मेरी चेंज का स्वाद चखोगे। लेकिन स्वाद चखाने से पहले ही खुद बेस्वाद हो जाता है। मेरा मतलब दो टुकड़ों में काटा जाता है। जहाँ पर पीछे खड़े बंदे भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। वे कहते हैं, यहाँ तक कि वह बंदा भी उसके सामने एक पल नहीं टिक पाया, एक ही अटैक में मारा गया। सारे ही लोग फॉर्मेशन में आ जाओ। जहाँ पर सारे ही लोग फॉर्मेशन में आने के साथ हमारे एमसी के ऊपर एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। एमसी भी अपनी पावर्स को इकट्ठा करते हुए तैयार हो जाता है पलटवार करने के लिए और साथ ही साथ अपनी डोमेन को भी फैलाने लगता है। और देखते ही देखते एक ही अटैक के साथ उसने सारे बंदों का काम तमाम कर दिया होता है। जहां पर नीचे से सिर्फ उन बंदों के खून के छींटे और हमारे एमसी की ब्लैक पावर दिखाई दे रही होती है। नीचे खड़े बंदों को तो यकीन नहीं हो रहा था। वह देखते हैं उन बंदों के हाथ और पाँव जो कि आसमान से बरस रहे होते हैं। वह भी सभी से चिल्लाते हुए कहता है, तुम स्टूपिड कमीनों, सीधा टावर पर चढ़ना बंद करो और चारों ओर फैल जाओ। तुम चाहे कुछ भी करो पर इससे हेड ऑन फाइट मत लेना। टाइम बाई करने का ट्राई करो, कम से कम तब तक के लिए जब तक कि इसकी सारी एनर्जी ड्रेन ना हो जाए। जहाँ पर हमारा एमसीवी पलट कर किसी को देखता है और उस बंदे को नोटिस करने के बाद मन में सोचता है, तो तुम वहां पर हो क्यूमजू। जहाँ पर एक और बंदा हमारे एमसी की साइड से आकर हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने का ट्राई करता है और कहता है, तुम कमीने हेल में जाओ। लेकिन अगले ही पर हमारा एमसी भी अपनी पावर्स का यूज करता है और उस बंदे को उसके गले से पकड़ लेता है। जहाँ पर उस बंदे को हमारे एमसी किसी ब्लैक डीमन से कम नहीं दिखाई दे रहा होता। उसके भी पसीने छूट जाते हैं। मन में सोचता है, क्या यह सच में कोई ह्यूमन भी है? फक, यह तो बेकार का डिमोनिक क्रिएचर है। जहाँ पर अगले पल उसकी सिर्फ राख ही हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है। ग्युमजू भी अपने बंदों का इस तरीके से काम तमाम होता हुआ देखकर काफी ज्यादा ही चौंक जाती है और कहती है, इम्पॉसिबल। जहाँ पर हमारे एमसी का डोमेन भी चारों तरफ फैलने लगता है, सारी डेड बॉडीज को कवर करने लगता है। वह डोमेन ग्युमजू को भी अपनी चपेट में लेने का ट्राई करता है, लेकिन ग्युमजू बगल को हटकर उस डोमेन से बच जाती है। जहाँ पर अगले पल उस डोमेन से निकलने लगते हैं काफी सारे हाथ, जो कि एक एक करके उन सारी डेड बॉडीज को कंज्यूम करने लगते हैं। जहाँ पर ग्युमजू भी मन में सोचती है, यह इतनी बेकार की बदबू, ऐसा लग रहा है मेरी नाक सड़ जाएगी। मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकती। यह और आज जो कि इसके अंदर से आ रहा है, मैंने तो सोचा था कि मेरे मास्टर ही सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन यह बंदा भी सच में काफी ज्यादा ही पावरफुल है। नहीं, मैंने पहले ही वॉल को क्रॉस कर रखा है और मैं सुपर ह्यूमन के रियल्म तक पहुंच चुकी हूँ। क्या तुम्हें पता भी है आखिरकार मैंने अपनी कितनी जिंदगी बर्बाद कर दी इस सीक्रेट टेक्निक के लिए? मैं इसको मारूंगी, सबसे पहले मैं इस मॉन्स्टर को मारूंगी और फिर मैं उन सभी को मार दूंगी जो कि मुझे गुस्सा दिलाएंगे। मैं उन सभी को मार दूंगी। अगले ही पल हमारा एमसी उसके पीछे आ जाता है, जो कि कहता है, किमजू, तो आखिरकार यहाँ पर हो तुम? नहीं, क्या इसके बजाय मुझे कहना चाहिए सी यू हैव अ? एमसी को अपने इतना पास देखकर ग्युमजू भी तैयार हो जाती है और करती है उसके ऊपर काफी खतरनाक सा अटैक। उस अटैक में इतनी पावर होती है कि उसके सामने वाला घर भी पूरी तरीके से क्रश हो जाता है और कहती है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने ये नाम कहाँ से सुना? मुझे जवाब दो, अभी जवाब चाहिए। एमसी भी कहता है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कहीं भी जाओ और कुछ भी करो। क्या तुम्हें लगा था कि मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता होगा? किमजी भी कहती है, मुझसे ये मत कहना, मुझे हंसाना बंद करो। और एक और अटैक करती है, जहाँ पर अगले ही पल हमारा एमसी उसके सामने से उसके पीछे आ जाता है, जो कि कहता है, सी यू है वाह। क्या तुम्हें लगा था कि अपने नाम को छुपाने की वजह से तुम्हारे सारे ही बुरे काम भी छुप जाएंगे? तुमने ना जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं। यू हैवा भी कहती है, क्या बुरे काम? जहाँ पर एक बार फिर से वह डोमेन फैलने लगता है
और हमारी जो किमजू होती है वह भी चौंक जाती है और अगले पल अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाती है जहाँ पर चारों ही तरफ हमारे एमसी का डोमेन होता है। एमसी कहता है सी यू है वाह, जितना चाहे उतना ही रजिस्ट करने का ट्राई करो, तुम्हारे पास जितनी भी पावर है उस पूरी पावर को लगा दो। जहाँ पर अगले पल यू है वह भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जमीन पर काफी खतरनाक सा अटैक करती है, जिससे तो वहाँ जमीन पर भी काफी सारी दरारें पड़ जाती हैं और होता है काफी खतरनाक सा ब्लास्ट। और एक डीमन की तरह खड़े होते हुए कहती है तुम्हारे जैसे किसी के पास मुझे जज करने का कोई अधिकार नहीं है। एमसी भी कहता है क्या कह रही हो तुम। गिमजू भी कहती है इस बार तुम किस तरीके के नॉनसेंस करने वाले हो। लेकिन अगले ही पल वह रियलाइज करती है कि उसकी एक उंगली गायब हो चुकी है, जिसे हमारा एमसी खाने लगा होता है और कहता है अभी तो खेल चालू हुआ है।